हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। अब जरा इनको पहचान के बताओ कि कौन है ये यंग बच्चा। नहीं पहचान पाए? अरे भाई, ये अपने एप्पल वाले अंकल स्टीव जॉब्स हैं। ये रेशमी जुल्फों वाली फोटो उनके अमीर होने से पहले की है। लेकिन अब जरा इस हैंडसम जवान लौंडे को देखो और बताओ कौन है ये। नहीं पहचान पाए? तो चलो एक हिंट देता हूँ। इस बंदे ने पूरी दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा कंपनीज खोल रखी हैं और हर साल अपने कमाए हुए पैसों में से 66% चैरिटी में दान दे देता है। अब जरा अपने टेस्ला वाले हैंडसम भैया एलन मस्क के गरीबी वाले लुक को भी देख लीजिए। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। लोगों के उम्र के साथ बाल जाते हैं, इनके आ गए। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे ही अरबपतियों का अमीरी से पहले वाला रूप और रंग। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, हाउ मिलियनर्स लुक्स बिफोर बिकमिंग रिच। नंबर 1, जवानी में जेल की हवा, बिल गेट्स। अरे ये कौन है भाई? और गले में ये गाड़ी का नंबर प्लेट क्यों पहने? तो दोस्तों बता दूं कि ये हैं बिल गेट्स अंकल, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर। और ये पिक्चर इनके माइक्रोसॉफ्ट से पहले की है, जब ये बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए थे। तो पुलिस वालों ने इनका इस तरह सम्मान किया था। अब क्योंकि इनके पापा एक अच्छे खासे लॉयर थे, तो बस दुख परेशानी चिंता की इनकी जिंदगी में नामो निशान तक नहीं था। स्कूल में पढ़ाई को छोड़ के लड़कियां ताड़ने से लेकर कंप्यूटर में गेम्स डिजाइन और कोडिंग तक के सारे काम करते थे। जहां बिल ने ग्रेजुएशन भी आधे में ही छोड़ दिया। हालांकि कॉलेज छोड़ने की वजह उनकी कोई बुरी आदत या मजबूरी नहीं, बल्कि उनका सपना था। दरअसल बिल अब अपना पूरा टाइम कोडिंग को देना चाहते थे, जो उनके बचपन का शौक और अब एक सपना बन चुका था। जहां वो अपने शौक को एक नाम देना चाहते थे, यानी एक कंपनी खोलना चाहते थे। अब पढ़ाई आधे से छोड़ने की वजह से उन्हें घर पर काफी खरी खोटी सुनने को मिली, लेकिन अपने सपने के आगे उनको कुछ नहीं सुनाई दिया। तब जाके उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई और दिन रात सिर्फ नई नई कोडिंग और प्रोग्रामिंग में मशगूल रहे। उनकी इस कड़ी मेहनत का ये परिणाम निकला कि उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना डाला जिससे कंप्यूटर में ढेर सारा डेटा और टाइम कंज्यूम करने वाले प्रोग्राम्स को बेहद कम टाइम और डेटा में सेव किया जा सकता था। उनकी इस इन्वेंशन को मार्केट में काफी पसंद किया गया। सो बिल ने धीरे धीरे अपना मार्केट और बढ़ाया और एक छोटी सी कंपनी भी खोल ली। अब देखते ही देखते वो मौका भी आ गया जब फाइनली 1976 में बिल गेट्स ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट नाम से रजिस्टर कर दिया, जिसकी बदौलत आज वो अपने इस रूप के साथ 9.14 लाख करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। वैसे बुढ़ापे में ज्यादा हैंडसम लगते हैं बिल गेट्स। नंबर 2, ठरक ने बनाया अरबपति, मार्क जुकरबर्ग। और ये झल्ला सा लड़का कौन है भाई? गौर से देखने पर पता चला कि ये तो फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग हैं, जिन्होंने फेसबुक को दुनिया भर के लोगों से फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइट हैक करके वहाँ की लड़कियों की फोटोज ताड़ने के लिए बनाया था। दरअसल इनकी लाइफ भी एकदम टेंशन फ्री थी और दिमाग बहुत तेज था। साथ ही कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट होने की वजह से पापा ने कंप्यूटर क्लास के लिए इनका ट्यूशन भी लगवा दिया, जिससे वो कंप्यूटर में काफी एक्सपर्ट हो गए और ग्रेजुएशन टाइम तक फेसबुक जैसा बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट बना डाला। अब वो बात अलग है कि इसकी शुरुआत छिछोरेपन से हुई थी, जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेसबुक्स नाम की एक बुक हुआ करती थी, जिसमें स्टूडेंट्स की फोटोज के साथ उनकी सारी डिटेल्स होती थी। सो इसी बुक को देख के मार्क ने फेस मैश नाम की एक एप्लीकेशन बनाई, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ लड़कियों की फोटो लगा के कंपेयर करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज में प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट भी कहा जाने लगा था। लेकिन लड़कियों को ये बात नागवार गुजरी तो उनका ये प्रोग्राम फेल हो गया। लेकिन मार्क अभी हार नहीं मानने वाले थे। सो 2004 में एक और वेबसाइट बनाई जिसको नाम दिया द फेसबुक, जिसके जरिए लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़ सकते थे। और ये काफी सफल रहा, जिसपे न सिर्फ आम लोग बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने पेज बनाने लगी। अब इतनी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से मार्क जुकरबर्ग ने इसका नाम बदल के सिर्फ फेसबुक ही रहने दिया और आज इसके दम पर वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बनकर बैठे हुए हैं। नंबर 3, बर्तन धोने से लेकर 150 देशों का सफर, टाटा जी। दोस्तों अब अगर मैं कहूँ कि ये किसी फिल्म के हीरो जैसा दिखने वाला बंदा पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले रतन टाटा हैं, तो क्या आप मानोगे? भाई इनके जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजीज की वजह से दुनिया भर की कई डूबती कंपनीज वर्ल्ड वाइड हो गयी और आज वो अपनी कमाई का 66% हिस्सा देश के विकास के लिए दान करते हैं। वैसे रतन जी की लाइफ में माँ बाप के अलावा कोई और कमी नहीं थी,
स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि आगे की पढ़ाई वो अपने दम पर करेंगे। हालांकि अमेरिका के कर्नल यूनिवर्सिटी में उनके पिता ने ही उनका एडमिशन कराया, लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्चा वो टाटा ग्रुप के वारिस के तौर पर नहीं बल्कि नॉर्मल लड़के रतन की तरह उठाना चाहते थे, यानी खुद कमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कैलिफोर्निया के एक होटल में बर्तन धोने का काम चालू कर दिया, जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लिया करते थे। फिर 1950 में बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो भारत लौटे और टाटा ग्रुप के साथ एक वर्कर की तरह ही काम किया। अब 10 सालों तक टाटा की अलग अलग कंपनीज में काम करने के बाद 1971 में रतन टाटा को टीवी और रेडियो बनाने वाली कंपनी नैल्को की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो बहुत घाटे में चल रही थी। लेकिन आने वाले 3 सालों में रतन टाटा इस कंपनी को 2% मुनाफे से 20% मुनाफे पर ले आए और बदकिस्मती से कुछ टाइम बाद इंडिया में इमरजेंसी लागू कर दी गई और मंदी की वजह से इस कंपनी को बंद करना पड़ा। जिसके बाद रतन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने चले गए और फाइनली कई उतार चढ़ाव देखने के बाद रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनकर टाटा ग्रुप को कामयाबी की तरफ बढ़ाने लगे। अब 1998 में रतन टाटा लेकर आए अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, यानी पूरी तरह से इंडिया में बनी लग्जरी कार जिसका नाम था टाटा इंडिका। लेकिन एनालिस्ट ने उनकी इस कार में कई खामियां निकाली और ये कार फ्लॉप रही, जिसके बाद टाटा को काफी बेइज्जती भी झेलनी पड़ी। पर वो हार नहीं माने और कुछ टाइम बाद उन्होंने इंडिका V2 लॉन्च किया, जो मार्केट में खूब चली। फिर उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर की वजह से घाटे में जा रही फोर्ड कंपनी के ये दोनों प्रोजेक्ट खरीदे और उन्हें ऊंचाइयों तक ले गए। साथ ही उन्होंने ऐसे कई घाटे में जाती कंपनीज का प्रोजेक्ट अपने हाथों में लेकर जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के दम पे उन्हें वर्ल्ड वाइड बना दिया और आज वो 150 देशों में 100 से भी ज्यादा कंपनीज के मालिक हैं। नंबर 4, बचपन से आत्मनिर्भर एलन मस्क। अब जरा इस आधे चमन वाले पान बहार एलन मस्क भैया से मिलो, जिनके लक्ष्मी के साथ साथ बाल भी आ गए। ये ऐसे दिखते हैं, पर सच बताऊं तो इनके बाल गरीबी से नहीं बल्कि सोच सोच के उड़ गए थे कि कैसे आत्मनिर्भर बने। जब इनको कॉलेज की नाइट पार्टी से निकाला तब उन्होंने खुद के घर पे खुद का ही पार्टी क्लब बना लिया। वैसे ही सेम जब उनको बैंक के बाहर सिर्फ एक दिन खड़ा रहना पड़ा था किसी काम से, तो उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग साइट पेपल ही बना डाली। और हाथ तो तब हो गई जब उनको स्पेस में जाने का मन किया, पर रॉकेट सस्ते नहीं थे, तो रॉकेट बनाने वाली पूरी कंपनी SpaceX ही बना ली। और ऐसी ही बड़ी बड़ी सोच में वो इतने खोए रहते थे कि उनको आस पास का कुछ सुनाई नहीं देता था। और उनके इस तरह गुमसुम रहने के चक्कर में तो एक बार उनके माँ बाप को लगा कि एलन मस्क बहरे हैं, सो उनको ईयर स्पेशलिस्ट के पास ऑपरेशन के लिए भी ले जाया गया, जहां उनके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। लेकिन फिर भी एलन कुछ नहीं बोले। फिर उनके पेरेंट्स काफी टेंशन में रहते थे कि आखिर इतने छोटे से बच्चे को क्या किस बात की चिंता है भाई, जो इतना सोचते हैं और 15-15 घंटों तक कौन सी पढ़ाई करता है। लेकिन अचानक से तब सबका मुंह फटाका फटा रह गया जब पता चला कि इस 12 साल के सन की छोरे ने एक गेम ब्लास्टर बना के 37,125 रुपए में बेच भी दिया। इस गेम को बनाने के लिए एलन ने एक बुक को बिना ब्रेक लिए लगातार 3 दिनों तक पढ़ा था, जिसके बाद उन्होंने ये गेम डिजाइन किया। अब उम्र के साथ साथ उनका सोचना और पढ़ना और भी बढ़ता गया और बाल कम होते गए। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर ली और देखते ही देखते अपने भाई के साथ मिलकर पहला स्टार्टअप Zip2 चालू कर दिया, जिसके जरिए अलग अलग बिजनेस के मैप और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। इससे बिजनेस को काफी हेल्प हुई और इसके बाद उनकी मार्केट वैल्यू भी काफी बढ़ गई। अब अपने इस नेम और फेम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक के बाद एक टेस्ला, SpaceX और पेपल जैसे कई स्टार्टअप शुरू किए और आज अपनी सोच और इंटेलिजेंस के दम पर उन्होंने नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन को उल्टा कर दिया है, क्योंकि आज उनकी इन्वेंशन ही दुनिया की नेसेसिटी बन चुकी है। नंबर 5, अपनी ही कंपनी से निकाला स्टीव जॉब्स। अब जरा बताओ, ये मैडम है या सर? घूम गया ना माथा। ये हैं एप्पल के फाउंडर और दुनिया भर के अमीर लोगों में गिने जाने वाले स्टीव जॉब्स, जो ऑब्वियसली मर्द हैं। और वो फोटो तब की है जब वो कुछ नया करने की रेस में भाग रहे थे। जब स्टीव का जन्म हुआ था तो उनकी माँ ने उनको पैदा होते ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो गैर शादीशुदा थी और समाज में नाम खराब होने का डर भी था। लेकिन स्टीव की किस्मत अच्छी थी कि तभी एक कपल ने उनको गोद ले लिया और अपने बच्चे की तरह पालने लगे। लेकिन मुसीबत तब हुई जब स्टीव स्कूल के बाद एक अच्छे कॉलेज में पढ़कर एक
बिजनेसमैन बनना चाहते थे, सो इंग्लैंड की रीड यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। उनके माँ बाप काफी मेहनत के बाद भी उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा पाने में नाकामयाब थे, पर स्टीव के पढ़ने की जिद अभी खत्म नहीं हुई थी। सो पैसे जुटाने और बचाने के लिए पार्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक बेचने की जॉब की, पीजी या हॉस्टल की जगह फ्रेंड्स के रूम्स में जमीन पर सोना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और आखिरकार उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पर स्टीव के सपने अभी भी जिंदा थे, सो पढ़ाई छोड़ के उन्होंने पार्ट टाइम जॉब के साथ अपने पिता के गैराज में ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश तैयार किया, जिसको बेचने के लिए उनको एक स्पेशल फीचर वाला कंप्यूटर बनाना था। लेकिन फिर वही बात, पैसे नहीं थे भाई के पास। सो स्टीव ने दोस्तों की मदद ली और जैसे तैसे करके कंप्यूटर भी तैयार हो गया, जिसे उन्होंने एप्पल नाम दिया। और अब धीरे धीरे उनका ये आविष्कार लोगों को काफी पसंद आने लगा और उनका मार्केट बढ़ने लगा। जहाँ फाइनली 1976 में जब स्टीव सिर्फ 20 साल के थे, तब उन्होंने अपने इस इन्वेंशन को एप्पल नाम से रजिस्टर कर दिया। लेकिन 1985 में एक वक्त ऐसा भी आया जब स्टीव को उनकी ही कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। Is my project. It's mine. And they're taking it away from me? और कभी वापस न आने की हिदायत दे दी गई। वैसे तब हुआ यूं था कि एक बार कंपनी घाटे में जाने लगी, जिसका सारा इल्जाम स्टीव पे लगा दिया गया और उनको कंपनी छोड़ने का फरमान सुनाया गया। पर स्टीव ने हार नहीं मानी, एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर एक नई शुरुआत की। अब स्टीव ने एक साथ दो कंपनीज पिक्सर और नेक्स्ट INC की शुरुआत की। लेकिन दूसरी साइड स्टीव को निकाल देने के बाद एप्पल की हालत पहले से और बदतर होती जा रही थी, जिसकी वजह से एप्पल कंपनी ने स्टीव से वापस ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की और काफी मनाने के बाद स्टीव ने एक बार फिर से एप्पल के CEO के तौर पर ज्वाइन कर लिया और आज एप्पल पूरी दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज में शामिल है। तो भाई लोग, कौन सा बिलियनियर आपको बिफोर एंड आफ्टर अमीरी सबसे हैंडसम लगा, या फिर किसकी कहानी आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबा दो। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।